नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनय ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। अपने को पता है कि अपने अर्थ पर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक आपके पास सेल होती है वो प्रीमिटिव टाइप की होती है। प्रीमिटिव टाइप का मतलब कि वो सबसे पहले जो डेवलप हुई सेल है वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो एक जो बैक्टीरियल सेल होती है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो वैसे वैसे अपने पास यूकैरियोटिक कोशिका आती गई। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है। तो मेनली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरिया के अलावा अपने पास ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी अपने पास प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा अपने पास फंजाई हुआ, प्लांटी में अपने पास एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट्स हुए, टेरिडोफाइट्स हुए, जिम्नोस्पर्म हुए और एंजियोस्पर्म, ये सभी अपने पास क्या होते हैं, यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस को मेनली तीन अपन चीज देख के, तीन कैरेक्टर्स देख के अपन पहचान सकते हैं। पहले सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है अगर सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर क्या हो, एब्सेंट हो। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो क्या है अपने पास प्रोकैरियोटिक कोशिका, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो क्या है अपने पास यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा अपने पास आता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग होते हैं, जैसे कि अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सभी। ठीक है, अगर ये सभी किसी सेल में प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, तो वो एक यूकैरियोटिक कोशिका है। और अगर ये सभी कोशिकाएं उसमें अनुपस्थित है तो वो क्या है अपने पास उपस्थित है तो यूकैरियोट है, और अनुपस्थित है तो प्रोकैरियोट कोशिका है। ठीक है, तीसरा आता है उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। ठीक है, जो आपकी प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें वेल डेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ अपन एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के थ्रू समझते हैं कि उन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो अपन यहाँ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यहां अपन लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यहां अपन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइज की। यहां अपन लिखते हैं साइज। तो इसका जो साइज होता है अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोन का होता है। कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोन होता है। जबकि यूकैरियोट सेल का जो साइज होता है वो 5 से 10 या 5 to 100 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो ये साइज की बात हो गई कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो साइज में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका या सेल होती है वो साइज में कैसी होती है? बड़ी होती है। इसके बाद हम दूसरा जो कैरेक्टर है इसका उसका बात करते हैं न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की अपन बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो लेस डेवलप पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो अपने पास लेस डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है, जबकि अपने पास जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसका न्यूक्लियस क्या होता है? मोर डेवलप्ड अपने पास होता है। ठीक है, तो जो लेस डेवलप अपने पास इसका न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है? मान लीजिए अपने पास ये कोशिका है, ये अपने पास सेल है, और इस सेल के अंदर मैंने आपको कल बताया था ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के चारों ओर अपने पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहां पर
जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या अनुपस्थित रहेगी या एब्सेंट रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इसमें एब्सेंट है। प्लस इसके अंदर अपन ने कल इसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए देखा था, और उसको वो किसके चारों ओर बाइंड था, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर। और इसमें एक अपन ने न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर देखी थी, न्यूक्लियोलस, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई और न्यूक्लियोलस भी क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। प्लस इसमें जो डीएनए होता है वो प्रीमिटिव टाइप का डीएनए होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर प्रोक्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोइड या फिर अपन उसको प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। प्लस इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो लेस डेवलप होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। प्लस इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रीमिटिव टाइप का अपने पास देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो डीएनए होता है, वो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो देखिए, इसके अंदर डीएनए के साथ साथ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो दो अपने पास सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाते हैं, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। तो यहां आप लिख लेना कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, किसकी, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की क्या होती है, वो बनी होती है। यहां आप नोट कर लेना कि जो अपने पास प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की बनी होती है। इसके अलावा यहां पर जो बेस रेशियो आता है, क्या आएगा, बेस रेशियो आएगा, वो आएगा अपने पास, क्या होता है बेस रेशियो, अपने पास ए क्या होता है, ए प्लस टी और जी प्लस सी, एडेनिन थाइमिन ग्वानोसिन और साइटोसिन। ठीक है, यहां पर ये क्या होते हैं, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो आपका बेस रेशियो कहलाता है। तो बेस रेशियो यहां क्या होता है, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये क्या होता है, एक से कम होता है। एक से कम होने का मतलब क्या होता है, जी और सी का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है, और ए और टू का वैल्यू क्या होता है, टी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। और आपको पता है अगर जी ए और टी के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि जी और सी के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ए और टी के मध्य डबल बॉन्ड और जी और सी के मध्य क्या पाया जाता है, अपने ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर हाइड्रोजन बंध क्या हो गए, ज्यादा हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। यहां लिख रहे हैं स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि अपन जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसकी बात करते हैं कि उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, अपने पास मोर डेवलप होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट रहेगा, और इस यहां पर क्या डेवलप्ड प्रकार का न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अलावा यहां पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो आर्जिनिन और लाइसिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, आर्जिनिन एंड लाइसिन की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की बनी होती है, जबकि आपके पास हिस्टोन प्रोटीन होती है वो आर्जिनिन और लाइसिन की बनी होती है। इसका जो बेस रेशियो आएगा वो आएगा आपके पास एक से कम। बेस रेशियो आएगा वो क्या आएगा, एक से
ज़्यादा आएगा तो यहाँ a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ a और t का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा और g और c का वैल्यू कम होगा। और अपने को पता है a और t के मध्य क्या डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो यहाँ a और t का वैल्यू ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर भी क्या होंगे, कम होंगे, और नंबर कम होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी भी कम होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इसका कम होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की बात हो गई, और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की बात हो गई। साइज ये 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये 5 से 100 माइक्रोन तक होता है। न्यूक्लियस की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस लेस डेवलप होता है, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें जो अपने को यहाँ देखने को मिलती है वो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस देखने को मिलती है, और जो यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रीमिटिव टाइप का होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है वो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की क्या बनी होती है। ठीक है, इसका बेस रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है, और स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर भी आपके क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें मोर डेवलप न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलती है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो आर्जिनिन और लाइसिन की बनी होती है। इसके अलावा इसका बेस रेशियो जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ए और टी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, और ए और टी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर कम होंगे और स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए की तुलना में कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल कौन सा डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले कैरेक्टर की कि अगला कैरेक्टर क्या होता है। तो अगला कैरेक्टर हम बात करते हैं सेल वॉल की, कि सेल वॉल किस किस की बनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल देखें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल यहां देखते हैं अपन, सेल वॉल। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो मेनली किस में पाई जाती है, अपने पास बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा हम बात करें किसकी, कि माइकोप्लाज्मा होता है, उसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो माइको जो प्लाज्मा होती है उसमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास साइनोबैक्टीरिया भी किस में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, और इसके अलावा अपने पास आर्की बैक्टीरिया आता है। क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है, और आर्की बैक्टीरिया की जो सेल बनी होती है, यहां पर देखिए आर्की बैक्टीरिया की जो सेल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, अपने पास वो बनी होती है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन या नॉन सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड की ये बनी होती है आर्की बैक्टीरिया की। तो मेन जो इसकी सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल की वो आपकी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, प्लस ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की सेल वॉल इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं यूकैरियोट की सेल वॉल, कि यूकैरियोट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो यूकैरियोट की जो सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स की, किसकी, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि पेक्टिन और सेल्यूलोज यहां अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात करें, किसकी, डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात करें
तो ये बनी होती है अपने पास किसकी, सेम पेक्टोसेल्यूलोज की ही अपने पास देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन डाई एटम्स की बात करें, अगर डाई एटम्स की सेल वॉल देखें तो वो अपने पास किसकी बनी होती है, लिग्निन और सेल्यूलोज की, सिलिका और सेल्यूलोज, सॉरी सिलिका एंड सेल्यूलोज की, ठीक है, सिलिका और सेल्यूलोज की डाई एटम्स की, ठीक है, जो सेल वॉल बनी होती है वो आपके पास सिलिका और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा प्रोटोजोआ में अपने को सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, वहां पर अपने पास क्या सेल वॉल देखने को नहीं मिलता। तो एनिमल सेल में अपने को क्या देखने को मिलता है, एनिमल जो सेल होती है उनमें अपने को ग्लाइकोकेलिक्स अपने को वहां पर क्या देखने को मिलता है, अपने को बाह्य आवरण देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। दूसरी बात करते हैं अपन की सेल मेम्ब्रेन की, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है उन दोनों की संरचना एकदम से क्या होती है, सिमिलर होती है। पूरी संरचनाएं होती हैं सेल मेम्ब्रेन की वो सिमिलर होती है। तो हम यहां लिखे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट्स की भी अपने लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, प्लस यहां भी अपने पास लिपो प्रोटीन्स की ही क्या होती है, अपने को देखने को मिलती है। तो यहां पर अपने पास जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की है, वो भी अपने पास लिपिड और प्रोटीन की देखने को मिलेगी, और यहां पर यूकैरियोट्स में भी लिपिड और प्रोटीन की ही क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है या प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन वाला आपके पास पोर्शन है, यह आपका मान लीजिए सेल वॉल वाला पोर्शन हो गया, और इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन आपकी यहां पर उपस्थित है। तो यहां सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के जो पार्ट होता है, इस स्पेस में वहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जो ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं, ये अपने पास जो यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम होते हैं, उन लाइसोसोम के क्या होता है, सिमिलर होता है। यहां पर भी अपने पास जो लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में जो लाइसोसोम होता है उनके सिमिलर होता है। यहां पर जो फ्लूइड पाया जाता है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपने पास क्या देखने को नहीं मिलता, लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर जो लाइसोसोम का वर्क करता है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है वो करता है क्या, आपके पास लाइसोसोम का कार्य। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दूसरी बात, यहां जो आपके पास प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनर फोल्डिंग कर लेती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से वो क्या होती है, इनर फोल्ड होती है, और इनर फोल्ड के फलस्वरूप जो संरचना बनती है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर की ओर ऐसे फोल्डिंग हो गई, यूं अंदर की तरफ फोल्डिंग हो गई ये सेल मेम्ब्रेन, तो जो ये संरचना बनी ये कहलाती है मीजोसोम। क्या कहलाती है, मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम कहलाती है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं इस मीजोसोम में। और ये मीजोसोम रेप्लिकेशन में भी क्या करती है, सहायता करती है। परंतु यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि यहां पर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो पाए जाते हैं वो आपके कहां पाए जाते हैं, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि अनुपस्थित होता है तो यहाँ पर मीजोसोम पाया जाता है, और मीजोसोम जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, प्लस ये रेप्लिकेशन में भी क्या करता है, सहायता करता है। और यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं वो अपने पाए जाते हैं कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर्स की, कि सेल ऑर्गेनल्स की, कि सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो अपने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं,
एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग क्या होते हैं, तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एसेट्रा। ठीक है, तो आप यहां देखिए कि यहां सेल जो ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, ये यहाँ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम सभी क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स जो भी हैं वो क्या होंगे, उपस्थित होंगे। दूसरी बात अपन यहाँ बात करते हैं राइबोसोम की, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में भी ऐसा कोशिकांग या ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70S टाइप का। ठीक है, और इसकी जो सब यूनिट होती है वो होती है अपने पास 30+50+30S। इसके अलावा अपने पास जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें जो राइबोसोम होता है वो आपका होता है 80S और ये होता है 60+40S। ठीक है, अब ये अपने पास राइबोसोम की बात हो गई, परंतु यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां पर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। प्लस ह्यूमन सेल या फिर मैमल्स की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया 15S टाइप का होता है, 55S प्रकार का होता है। तो ये अपने पास राइबोसोम की बात हुई। अब यहाँ पर जो अगर एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम आकर अगर जुड़ जाएं, क्या होए, बहुत सारे, यह आपका mRNA है और एक mRNA पर यदि एक से ज्यादा आपके पास राइबोसोम, ये आपके राइबोसोम है, ठीक है, आकर जुड़ जाएं तो इसे कहते हैं पॉलीसोम। इस संरचना को हम कहते हैं या इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। ठीक है, तो इस संरचना को हम कहते हैं पॉलीसोम। तो ये अपने पास किसका, सेल ऑर्गेनल्स और राइबोसोम का बात हो गया। यहाँ राइबोसोम 17S यानी कि 50 और 30 पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, जहाँ 60 और 40S की दो सब यूनिट होती हैं। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है जो यूकैरियोटिक सेल में, वहां पर अपने को 70S पाया जाता है, जबकि ह्यूमन या मेमल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां 55 या 55S प्रकार का राइबोसोम अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो अपने पास यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल या आपकी प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि यहां पर अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अपन सेल डिवीजन की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो यहां पर किस टाइप का पाया जाता है, एमाइटोसिस टाइप का, जबकि यहां पर अपने पास माइटोसिस या फिर मियोसिस टाइप का, माइटोसिस या फिर अपने पास मियोसिस टाइप का। ठीक है, यह आपको पता चल गया कि यहां माइटोसिस और मियोसिस टाइप का। एमाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, एमाइटोसिस का मीनिंग यह होता है कि जब दो सेल्स आपस में डिवाइड होती हैं तो वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल का डिवाइडेशन होता है या जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ जो बढ़ता है वो असमान रूप से दोनों कोशिकाओं में जाता है, या तो इस एक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में चला जाएगा या फिर एक कोशिका में कम, ऐसा यहाँ फिक्स नहीं होता एमाइटोसिस में।
जबकि आपके पास माइटोसिस और जो मियोसिस होता है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। इसके अलावा हम बात करें अगले कैरेक्टर की कि फ्लैजिला की, किसकी, फ्लैजिला की, फ्लैजिला की। तो जो फ्लैजिला होता है जो यहां पर जो पाया जाता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। कौन सी सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यहां पर जो आपके पास अरेंजमेंट पाया जाता है वो 9+2 टाइप का होता है। ठीक है। और इसके अलावा जहां जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। जबकि ये जो अपने पास यूकेरियोट सेल के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है, ये जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबिलिन प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। यहां पर 9+2 अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो फ्लैजिला होता है उसकी कुछ स्ट्रक्चर यूं होती है, वहां पर जो परिधि की ओर होते हैं वो आपको 9 रोड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और सेंटर में आपको 2 रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार की जो संरचना, यहाँ 9 आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर और सेंटर में 2 रोड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेंगी वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को और यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगी, परंतु प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंदर भाई कौन कौन सा पॉइंट बच गया। तो इसके बात करें साइक्लोसिस मूवमेंट की। तो जो साइक्लोसिस मूवमेंट होता है वो अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्लैजिला के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस की, कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी मैकेनिज्म होती है, वो होती है ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखिए अपने पास जैसे कि कोई डीएनए होता है, ये आपके पास डीएनए पार्टिकल, डीएनए का मॉलिक्यूल्स होता है। मान लीजिए डीएनए का मॉलिक्यूल है और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, तो उसे कहते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। ये बात आप ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसे कहते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन जब बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन ट्रांसलेशन। यानी कि डीएनए से जब अपने पास एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रक्रम। ठीक है, तो अपन यही देखेंगे कि जो प्रोटीन बनता है या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है और यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ लिखता हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। यानी कि दोनों प्रोसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो तो होता है अपने पास न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्र के अंदर होता है। जबकि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, जबकि जो अपने पास ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो अपने होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो दोनों प्रोसेस एक ही पैलेस पर होंगे, वो होगा साइटोप्लाज्म। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है वहां आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो न्यूक्लियस में होगा, जबकि जो ट्रांसलेशन है वो कहां होगा, आपके पास साइटोप्लाज्म
प्लाज्म में। इसके अलावा अपन यहां बात करते हैं आरएनए के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम आता है वो किस काम आता है अपने पास? वो आता है अपने पास प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम। तो यहां देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में सभी प्रकार के प्रक्रम, यहां जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सभी प्रकार के प्रक्रम केवल एक एंजाइम के द्वारा ही कर लिए जाते हैं, उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। यहां पर सभी प्रकार के प्रक्रम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ही पूर्ण कर लिए जाते हैं। यानी कि यहां से जो अपने पास एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण अपने पास किसके द्वारा किया जाता है? आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। जबकि आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल होती है वहां पर एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का निर्माण होता है, वो अलग अलग पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है। तो इसका एक ट्रिक है आरपीएमटी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आपका करेगा आरआरएनए का फॉर्मेशन, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन। फिर अपने पास आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है, वो आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और अपने पास आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो अपने पास टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये अपने पास आरएनए पॉलीमरेज की मैकेनिज्म हो गया कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कितने प्रकार के आरएनए को बना सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए को भी बना देता है, एमआरएनए को भी बना देता है और टीआरएनए को भी क्या करता है? बना देता है। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए को और आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए को बनाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इंट्रॉन भाग की उपस्थिति। यहां देखिए इंट्रॉन भाग की, यहां लिख सकते हैं अपन इंट्रॉन। तो इंट्रॉन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब देखो इंट्रॉन क्या होता है। इंट्रॉन क्या होता है कि अपने पास मान लीजिए ये एमआरएनए है, क्या है अपने पास? ये एमआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए में एक यहां दो भागों में ये बटा होता है। मान लीजिए यहां पर ये इसका कुछ भाग तो होता है कोडिंग भाग यानी कि फंक्शनल भाग, और कुछ भाग होता है इसका नॉन फंक्शनल भाग, ठीक है, निष्क्रिय भाग। जो इसका फंक्शनल भाग होता है वो कहलाता आपका एक्सोन, और जो नॉन फंक्शनल या निष्क्रिय जो भाग होता है वो कहलाता आपका इंट्रॉन वाला पार्ट। तो इंट्रॉन वाला पार्ट क्या होता है? निष्क्रिय भाग होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? निष्क्रिय भाग अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो निष्क्रिय भाग यानी कि इंट्रॉन उपस्थित होता है। अगर आप इसको डिटेल देखें कि इंट्रॉन क्या होता है, और ये स्प्लाइसिंग, यहां देखो इंट्रॉन आ गया ना, तो यहां स्प्लाइसिंग क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। अगर आप इस इंट्रॉन वाले भाग को और स्प्लाइसिंग वाले भाग को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपने वहां पर वीडियो अवेलेबल है आरएनए स्प्लाइसिंग पार्ट फर्स्ट। तो आप आरएनए स्प्लाइसिंग फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं। वहां पर आपको पता चलेगा कि इंट्रॉन भाग क्या होता है, एक्सोन भाग क्या होता है और आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है। परंतु यहां पर अपने को सिर्फ इतना जानना है कि इंट्रॉन भाग प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन वाला भाग प्रेजेंट होता है। और डिटेल स्टडी के लिए आप वो वहां पर वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। कौन सा? आरएनए स्प्लाइसिंग का फर्स्ट वाला वीडियो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर अगला कि इस सेल के अंदर जो इस वाली प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो होती है पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप की। किस टाइप की? मैं इसको रफ करता हूं। कैसी होती है? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये होती है पॉलीसिस्ट्रोनिक और ये होती है आपके पास
मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक का भाग क्या होता है? देखिए पॉलीसिस्ट्रोनिक अपने पास मान लीजिए ये अपने पास डीएनए का एक भाग है, ये आपके पास मान लीजिए डीएनए है और डीएनए का एक भाग या एक जीन जो किसी भी क्या प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना रखती है, इंफॉर्मेशन रखती है, उसे कहते हैं अपन सिस्ट्रोन। ठीक है, और सिस्ट्रोन एक प्रकार की क्या होती है अपने पास? जीन होती है। क्या होती है अपने पास? जीन होती है, यानी कि डीएनए का वह भाग जो क्या कहलाता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को कोडित करने की क्या लगता है? सूचना रखता है, किसी भी प्रोटीन को कोड करने की सूचना रखता है, वह सिस्ट्रोन कहलाता है। और सिस्ट्रोन एक प्रकार की जीन होती है, यानी कि सिस्ट्रोन क्या हो गया? डीएनए का एक पार्ट। तो अपने पास जो प्रोकैरियोट होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है कि इसका जो सिस्ट्रोनिक पार्ट होता है वो एक से ज्यादा प्रोटीन को कोडित करने की क्या इंफॉर्मेशन रखता है, एक से ज्यादा प्रोटीन को कोडिंग करने की इंफॉर्मेशन रखता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल का जो सिस्ट्रोन होता है वो केवल एक ही इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कोड करता है, यानी कि यह क्या होता है? मोनोसिस्ट्रोनिक, यानी कि केवल एक इंफॉर्मेशन को कोड करेगा, जबकि यह एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? कोड करेगा। ठीक है, अब अपन ने वहां जब राइबोसोम पढ़ा था, मैं इसको रफ करता हूं और फिर बताता हूं इधर, ये अपन ने जब राइबोसोम पढ़ा था तो राइबोसोम जो होता है वो एक होता है राइबोसोम मोनोमर। मोनोमर में क्या होता है अपने पास? ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि मोनोमर में क्या होता है कि अपने पास जो राइबोसोम होता है वो अपने पास 17S या फिर आपके पास 18S होता है, ये आपका मोनोमर हो गया। परंतु अगर इसका डाइमर बनाया जाए, जैसे कि 17S प्लस 17S, अगर इसका डाइमर बनाया जाए, डायमर बनाया जाए तो ये बनता है कितनी? अपने पास मैग्नीशियम की 0.01 कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, सांद्रता पर ये अपने पास डाइमर का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसका एग्जाम्पल होता है अपने पास बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तीन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। प्लस इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल में आपने को जो प्रोटिस्टा आता है उसके जब जितने भी जैसे कि डाइएटम्स, डाइनोफ्लोजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, अब इसके पास अपने पास स्लाइम मोड्स। ठीक है, स्लाइम मोड्स के अलावा इसके अलावा अपन क्या देखेंगे इसमें? अपने प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक में आते हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। कौन कौन से? वापस बोल रहा हूं, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइएटम्स, यूग्लिनोइड्स, औपंक कवक यानी कि स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ। इसके अलावा प्लांटी में आपके पास एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और अपने पास एनिमल्स। ठीक है, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। इसके अलावा अपने पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें क्या होता है? इसमें होता है सेप वैक्यूल एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल यानी कि रिक्तिका अनुपस्थित होती है, परंतु यहां गैस वैक्यूल अपने को देखने को मिल सकती है। परंतु यूकैरियोट्स में क्या होता है? अपने पास सेप वैक्यूल देखने को मिलता है। तो ये अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस पूरे हुए।